ड्रामा कभी मैं और कभी तुम की लेटेस्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। वो इसलिए थी क्योंकि शर्जीना और मुस्तफा की जो केमिस्ट्री है वो तकरीबन मैच होने वाली है और ग्रेजुअली एक दूसरे के बहुत करीब हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे में नेक्स्ट क्या शॉकिंग ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा जिससे आप लोग हैरान हो जाओगे। तो भाई शॉकिंग ट्विस्ट ये है कि अदील के साथ बहुत बुरा होने वाला है। आखिरकार अदील को उसकी बीवी ने उसकी औकात दिखा दी है, ये कह करके तुम मेरे साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकते, तुम मेरे सामने ना तो कर ही नहीं सकते, मेरे सामने सिर्फ यस यस कहना है। और उसकी जो औकात है उसने बड़े अच्छे से हाथ में पकड़ा दी है। ऑनेस्टली मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जिसमें अदील को कहती है कि तुम मेरे पूछे बगैर अपने घर नहीं जा सकते, बल्कि तुम घर जा ही नहीं सकते और ना ही तुम अपने माँ बाप को मिल सकते हो। अगर मिलना भी है तो आप आउटसाइड किसी और जगह पे मिल सकते हो और आज के बाद तुम मेरे पूछे बिना कुछ भी नहीं करोगे। तो बेसिकली उसने उसको ये बता दिया है कि तुम मेरे अलावा कुछ भी नहीं हो और मैं जब चाहूँ जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अदील क्या सोच रहा है। भाई अदील ये सोच रहा है कि मैंने जो शर्जीना को रिजेक्ट किया है वहां तक बात ठीक थी, मैंने इनकार कर दिया, सबके सामने माँ बाप की इज्जत को नीलाम कर दिया, ये बात भी ठीक थी, लेकिन ये बात उससे हजम नहीं हो रही जो शर्जीना की शादी मुस्तफा के साथ हो गई है। उसको ये लगता है कि उन्होंने मेरी तजलील की है, मेरी इज्जत को ललकारा है ये सब कुछ करके। तो यही वजह है कि वो अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा और उसको बड़े अच्छे से नोटिस किया है उसकी वाइफ ने। और उसके बाद जो उसने किया उसके साथ वो आप सब लोग देख भी चुके हो और मैंने आपको बता भी दिया है। अब आगे क्या होगा, जो अदील है वो कोशिश करेगा किसी ना किसी तरह से अपनी बीवी को इम्प्रेस करने में, उसकी मिन्नत तरले करेगा और जो उसकी कंडीशन है और जो उसकी अहमियत है वो उसके सामने रखेगा कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ, तुम बस नाराज ना हुआ करो और जो रियलिटी है उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो भाई बात करने का मकसद ये है कि अदील ने जो कुछ अपनी फैमिली के साथ किया है, अपने बाप के साथ किया है, बहुत बुरा किया है। अगर तो ये होता ना कि वो पहले से ही उसको बता देता कि पापा मैंने इधर शादी करनी नहीं है तो वो और चीज थी, लेकिन शादी से एक हफ्ता पहले जब आपने सब कुछ डन कर दिया है, जो कुछ हो रहा था तुम्हारी मर्जी के साथ हो रहा था, तो इस तरह से जब तुम जवाब देते हो कि मैंने ये शादी नहीं करनी, आप इनकार करते हो, तो उस वक्त जो माँ बाप की हालत होती है वो बहुत काबिले रहम होती है। तो उसने बिल्कुल तरस नहीं खाया अपनी माँ के ऊपर, अपने बाप के ऊपर और अपनी पूरी फैमिली के ऊपर। तो उसको इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। तो अदील की जो कंडीशन दिखाई गई है, उसकी जो लाइफ है वो एक टेम्परेरी है और किसी भी वक्त उसकी जो बीवी है उसको धक्के देके घर से निकाल सकती है। और मैं एक चीज से बड़ा हैरान हूँ कि जो अदील है उसका जो एटीट्यूड है अपनी बीवी के सामने बड़ा स्ट्रेंज है कि आप अपने माँ बाप के सामने अपने भाई को डांट सकते हो, अपने बाप के सामने बोल सकते हो क्योंकि वो तो मजबूर है, लेकिन बीवी जो है तुम उसके सामने मजबूर हो, तुम उसके सामने बेबस हो, तुम उसको कैसे एटीट्यूड दिखा सकते हो भाई। तो उसका रिजल्ट आपको मिल गया ना, तुम्हारी अहमियत तुम्हें दिखा दी गई कि तुम कुछ भी नहीं हो, जो होगा मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। और आपने देखा भी है कि उसके बाप ने अपनी बेटी को फोन किया और उसको बोला है कि याद रखना कि ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, ये बाद में अपनी हरकत जो है उस पर काबू नहीं डालते और वो अपनी असलियत दिखाते हैं, तो ये ना हो कि कल को वो तुम्हें धोखा दे दे। तो उसने ये कहा कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ और याद रखना कि मुझे कोई धोखा देने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। इट्स मीन्स कि अदील टोटली खतरे में है। तो भाई बात यह है कि शर्जीना की जॉब हो गई है और उसकी सास जो है अपने बेटे को ये कह रही थी कि हम तो अपनी बहू का खर्चा जो है उससे अपना घर नहीं चलाएंगे, हम में गैरत आ रही है, तुम में गैरत नहीं आ रही। मतलब उसको जेलसी फील हो रही है कि मेरा बेटा जो है वो आवारा है, निखट्टू है, कुछ कर नहीं रहा और उसकी बीवी जो है वो कमा के ला रही है, तो उसको गैरत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज आपको बता दूं कि जो मुस्तफा है वो आईटी में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है और वो कोडिंग करके गेम्स बना लेता है और उसका इल्म जो है उसकी बीवी को भी है। तो आने वाली एपिसोड में आगे जाके आपको दिखाया जाएगा कि एक बहुत बड़ी कंपनी उससे कांटेक्ट करेगी और उसको प्रोजेक्ट देगी जिसको वो हल करेगा और बहुत बड़ी रकम घर बैठे वो कमाएगा। तो भाई इधर से मुस्तफा कमाना शुरू कर देगा और उधर से उसका भाई अदील, उसकी बीवी उसको धक्के देके घर से निकाल देगी। तो वहां पे सस्पेंस जो है वो क्रिएट होगा और स्टोरी में और ज्यादा मजा आएगा। तो भैया जी ड्रामा ओवरऑल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और स्पेशली जो इस तरह की स्टोरी होती है कि एक जबरदस्ती की शादी होती है, मियाँ बीवी की बाद में सेटिंग नहीं होती और ग्रेजुअली उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उनकी केमिस्ट्री मैच होना शुरू होती है, तो उस वक्त जो वो सूरत हाल होती है, जो सीन होते हैं वो बड़ा मजा देते हैं। और वही कंडीशन अब जो है वही सिचुएशन इन दोनों की बन चुकी है। घर से बाहर जाना, किसी ढाबे पे बैठना, वहाँ चाय पीना, पकौड़े खाना और उसके बाद बारिश होना। यहाँ एक और चीज है कि पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं वो बारिश बरसाने में बहुत पीछे हैं कि अभी तो आसमान पे बादल ही कोई नहीं और वो कह रहे हैं कि बारिश होने वाली, ऊपर देखो बारिश पे बादल ही नहीं है आसमान पे, तो कहाँ से बारिश आएगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।